हेलो बच्चों, पेपर लेक सीरीज के एक और क्वेश्चन में बेहतरीन क्वेश्चन में आपका स्वागत है। और ये क्वेश्चन आपके सामने पेश है। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल 10th बोर्ड का क्वेश्चन है। ये आज हम सोल्व करके बताते हैं आपको। देखो, इस क्वेश्चन के एक मैं कह देता हूं कि एग्जामिनर का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना। देखो क्या देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू यहां पे हम फाइंड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन x + y - 4 = 0 एंड 2x + ky - 3 = 0 हैज नो सॉल्यूशन। इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होती है कि हमारे पास इक्वेशन होते हैं a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन है। इन लीनियर इक्वेशंस में हमें देखो यहाँ पे a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2, तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। तीन कंडीशन हो गई। अब पहली कंडीशन क्या होती है कि सब क्या पता दोनों के दोनों हो सकता है, तीनों के तीनों क्या हो, इक्वल हो। जब इक्वल होंगे तीनों के तीनों तो हम उन लाइंस को बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइन। क्या होंगे वो, कंसिस्टेंट होंगे। इट मींस क्या हुआ, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। बात आ रही समझ में, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी, उसके मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये अलग से मेरे टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए, इस टेबल से रिलेटेड, उसमें सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1 a2 b1 b2 ये दोनों तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन c1 c2 क्या होता है, नॉट इक्वल टू ईच अदर होता है। तो यहाँ पे होते हैं इसके नो सॉल्यूशन। क्या होता है भाई, नो सॉल्यूशन। दूसरी बात ये बोलते हैं कि क्या कंडीशन होती है, ये पैरेलल लाइंस होती हैं भाई। कौन सी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। जैसे एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, अभी दोनों पैरेलल है। जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई सॉल्यूशन इसका हो नहीं सकता। तो दोनों की दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। b1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। a2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और b2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, k। तो दोनों के रेशियो पुट कर देंगे, 1/2 = 1/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होने वाली है, 2। ये आपका राइट आंसर। इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके सामने, ठीक है। आज के लिए बस इतने, ओके बाय।